बनु कल्ब जो है एक कबीला था अरब का, यानी बकरियों में वो सबसे ज्यादा मशहूर था बकरियां पालने में। तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बारात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर, वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन आका ने जहाँ फरमाया कि वो सबको बख्श देता है, कहने का मतलब ये कि वो सबको बख्श देता है। तुमने जो जो पाप किए सबको बख्श देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रात बख्शे नहीं जाते, और जो वो रात बख्शा नहीं गया फिर वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आका ने उनकी निशानदही कर दी, आका ने उनकी अलामत बता दी कि अगर तुम इस जुर्म में मुब्तला हो तो उससे बाहर निकल आओ, ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। पहले नंबर पर जिसे अल्लाह शबे बारात में नहीं बख्शता जब तक वो उस फेल से तौबा न कर ले और उससे बाहर न निकल आए, उसे कहते हैं जादूगर, यानी दूसरों पे जादू करने वाला या जादू कराने वाला। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैं आपकी ज़हन साजी करना चाहता हूँ और अपनी बहनों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हवाले से बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकतों का शिकार है। किसी की इज्जत देखा हजम नहीं हुई, किसी के पास माल देखा हजम न हुआ, किसी के पास खूबसूरत औरत देखा हजम न हुआ, किसी के पास ज्यादा बेटे देखे हजम न हुआ। तो एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है, हसद करता है, और फिर जब उसका काबू नहीं चलता तो वो पंडितों के पास जाता है या वो जादूगरों के पास जाता है। लोग सोचते हैं कि आज दुनिया में जादूगर नहीं, जादूगर का मतलब ये है कि किसी के खिलाफ ऐसा तावीज या गंडा करना या अमल करना कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, इसी का नाम जादू है। चाहे वो किसी अंदाज से किया जाता हो। हाय वो कौम नबी के नाम पे मरने की बात करते हो। मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बद्दुआएं लेते हो, लोगों की को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बारात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अर्ज़ करो मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए कि वो करीम है, अगर तुमने माफी मांग ली तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूँ, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा वो शख्स जो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा, जो शराब पीने का आदी हो। शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। आज मेरी कौम के जवान थक गए हैं तो शराब पीते हैं, शादी में नाचना है तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका है तो शराब पीते हैं, गम का मौका है तो शराब पीते हैं। शबे बारात में भी उनकी बख्शिश नहीं, उस वक्त तक जब तक वो तौबा न करे। शराबी लोग अक्सर कहते हैं, बापू क्या करें, आदत पड़ गई है, छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे बस इतना कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ, माँ का दूध ज्यादा लजीज है या शराब ज्यादा लजीज है? शराब इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती बनाई गई, फिर भी वो कड़वी होती है। आज तक मीठी शराब न बनी, इसलिए कि शराब बनती कैसे? शराब अलग अलग चीजों से बनती, बहुत महंगी शराब पीवर अल्कोहल से बनती। अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, तो वो
अल्कोहल से बनती है और अल्कोहल कड़वा ही होता है। कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे, कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो। और सुनो, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब है। यानी पेशाब पीना और शराब पीना ये दोनों बराबर है। शराब का जितना कतरा बदन पर लगे तो जैसे पेशाब का हुक्म है वही हुक्म शराब का भी। तो जब शराब के कड़वे घूंट पीकर जहन्नम ले रहे हो तो सब्र का मीठा घूंट पी लो। और सुनो, अल्लाह ने गिज़ा में मां के दूध से ज्यादा लजीज किसी चीज को नहीं बनाया। एक मां का दूध है जिसके अंदर अल्लाह प्यास भी मिटाता है और भूख भी मिटाता है। उसके अंदर हर गिज़ाइयत अल्लाह ने रखी है। अब बताओ, 2 साल की उम्र तक हम माँ का दूध पीने के आदी होते हैं, लेकिन जब माँ दूध छुड़ाना चाहे तो हमने दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब माँ का इतना लजीज दूध हम छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो क्या शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। दिल पे ले लो, अल्लाह मदद करेगा। अहद कर लो, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन याद रखें, शराब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराबी जब मरता है तो उसका चेहरा कब्र में किबले की तरफ यानी काबे की तरफ नहीं रहता और उसका मुंह सूअर की तरह हो जाता है या तो बंदर की तरह हो जाता है। लोगों, अपने हाल पे रहम करो। एक दिन मरना है, कब तक जिहालत की जिंदगी गुजारोगे? कब तक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारोगे? कब तक अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे? निकल आओ जिहालत की वादियों से, निकल आओ अल्लाह अकबर अपनी तबीयत की गंदगियों से पाकीज़गी की तरफ आओ। आप क्या सोचते हो कि थकन हो जाएगी तो बगैर शराब के नींद नहीं आएगी? ये तुम्हारे नफ्स का चक्कर है, ये शैतान का वसवसा है। आओ, पुरसुकून नींद चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर पुरसुकून नींद चाहिए, नींद ना आती हो, वुजू करो और मेरे मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह वो सुकून की नींद अता करेगा। आप कहते हैं थक जाते हैं, थकन का इलाज भी दुरूद में है। हम टेंशन में हैं इसलिए शराब पीते हैं, टेंशन का इलाज भी दुरूद में है। अरे नादान, जब दुरूद पढ़ के खुदा मिल जाता है तो दुरूद पढ़ के क्या नहीं मिलता? आप जानते हैं मेरे आका ने फरमाया, जो कसरत से मुझ पर दुनिया में दुरूद पढ़ेगा वो कयामत में सबसे ज्यादा मेरे करीब रहेगा। हर आदमी करीब रहना चाहता है आका से, नहीं चाहता। शबे बरात में शराबी की बख्शिश नहीं होती। तौबा कर लो, मेरा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है। मेरा रब माफ करने वाला, उसने वादा किया है। शबे बरात दी ही इसलिए, बल्कि बरात का माना होता है आजाद करने। आजादी की रात है, लोग यौम आजादी मनाते हैं, हम शबे आजादी मनाते हैं। यौम आजादी में मुल्क आजाद होते हैं, शबे आजादी में बंदे जहन्नम से आजाद होते हैं। इसलिए आओ अल्लाह की बारगाह में। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बल्कि शबे बारात में तौबा कर लिया करो। क्यों? उसी रात लिखी जाती है इस साल कितने मरने वाले, इस साल कितने मरने वाले हैं। आमाल नामा जो दफ्तर होता है साल भर का, उसी दिन बंद होता है और उसी सुबह से शुरू होता है। तो तौबा कर लो, फायदा क्या होगा? सबसे आखिरी में हमारा अमल लिखेगा तौबा, सबसे आखिर में अपना अमल होगा तौबा, और सबसे पहला अमल रजिस्टर में होगा तौबा। जिसकी इब्तिदा तौबा से हो और जिसके अमल की इंतहा तौबा से हो, करीम उसको ना माफ करेगा तो किसको माफ करेगा? इसलिए इस शबे बारात खेल कूद कर नहीं गुजारना। लोग समझते हैं शबे बारात जागने की रात है, जागने की रात है, इसलिए वो रात को जो है वो कभी टीवी देखने बैठेंगे, कभी मोबाइल पे गेम खेलने बैठेंगे, कभी दोस्तों के साथ बातचीत करने बैठेंगे। मैं तो कहता हूँ कि शैतान उस दिन इंसानों की शक्ल में आके तुमको बातों में लगाता है। इतना कीमती वक्त है, छोड़ो सबको। उस रात बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब कोई नहीं, उस रात सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह।
खूब कसरत से तौबा करो, खूब कसरत से दुरूद पढ़ो, टारगेट बना लो, कम से कम एक पारा तो पढ़ूंगा, 1000 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, इतनी रिकतें नफिल पढ़ूंगा, ये सब कब्रिस्तान जाऊंगा। कब्रिस्तान शबे बारात हुजूर क्यों गए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात कब्रिस्तान क्यों गए? इसलिए ताकि हम भी जाएं, और जब हम कब्रिस्तान जाएं तो चूना लगाने कब्रों को ना जाए, पेंटिंग करने ना जाए। कब्रिस्तान जाने का मतलब यह है कि वहां बैठें और बैठ करके थोड़ी देर सोचें कि ये मेरा बाप था, इसने तिजारत की, अच्छा किया बुरा किया, नरम गद्दों पे सोया, चटाई पे सोया, जो कुछ किया, लेकिन एक दिन घर छोड़कर इसको यहाँ आना पड़ा, और जब मौत आ गई तो कोई इसको रोक न सका, तो मुझे भी यहाँ एक दिन आना है। तो जब ये सोचोगे कि एक दिन आना है तो खुद ब खुद आंख से आंसू आएंगे, वरना हंसते खिलखिलाते कब्रिस्तान के एक गेट से दाखिल हुए, दूसरे गेट से निकल गए। कुछ तो इतने कम नसीब है कि जो कब्रिस्तान शबे बारात में भी नहीं जाते। पता है कब्रिस्तान जाने के फवायद? एक तो दिल नरम होता है, दूसरा मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं, जब तुम कब्रिस्तान आते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनते हैं, और जितनी देर तुम उनके सरहाने बैठते हो वो खुशी महसूस करते हैं कि आज कोई हमसे मिलने तो आया। मेरे आका ने शबे बारात में कब्रिस्तान जाकर बताया कि ईद के दिन तो तुम जिंदों से मिलते हो, और शबे बारात अपने मुर्दों से भी मिल लिया करो, उनको फरामोश न करो। बाप के सरहाने जाके बैठो, बाप दुआ देगा, माँ के सरहाने जाके बैठो, माँ दुआ देगी। और याद रखना, अगर कब्र खत्म हो जाए, आपको हड्डी भी ना मिले, तो ये ना समझना कि मिट्टी में मिल गया, अपनी नजर का कसूर है। अगर वो मोमिन था, वो कब्र में जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि आका फरमाते कब्रिस्तान जब तुम जाते हो तो तुम्हारे कदमों की आहट सुनता है। कदमों की आहट कौन सुनेगा? जो जिंदा होगा वही तो सुनेगा। बल्कि मोमिन तो मोमिन है, काफिर भी जिंदा रहता है कब्र में। आप कहेंगे ये कैसे बात हुई? बिल्कुल इसलिए कि काफिर पर अजाब कयामत तक होना है, काफिर पर अजाब कयामत तक होना है, तो मुर्दे पे अजाब दे के फायदा क्या है? अगर मुर्दे पर अजाब होगा, मुर्दा करके अजाब होगा, अरे जिसको बेहोश करके कोड़े मारो उसको असर नहीं होता, तो मरने के बाद अगर अजाब होगा मौत की हालत में, तो फिर लोग तो कहेंगे बहुत अच्छी है कि जिंदगी में जो चाहो करो, और मुर्दे जिस्म पे अजाब होता है। तो जब कब्र में डाला जाता है काफिर को या मोमिन को, तो अल्लाह ताला उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। क्यों? मोमिन को जन्नत के मजे लेने के लिए और काफिर को अजाब भुगतने के लिए। तो जब काफिर जिंदा है लेकिन हमारी आंखों का कसूर है कि वो नजर नहीं आता, तो नादानों मरने के बाद जब अजाब भुगतने के लिए काफिर जिंदा है, तो मोमिन का क्या कसूर है कि वो मरकर मिट्टी में मिल जाए? अलबत्ता कभी वो नजर आता है, कभी नजर नहीं आता, कभी हमें हड्डियां नजर आती है, हमारी आजमाइश है। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, और किस तरह करो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो। क्या कहा मेरे आका की हदीस है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पे सलाम हो। अरे या कहकर जब आम मुर्दों को सलाम कर सकते हैं, तो या कहकर या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ सकते? ये कहाँ का फलसफा लगा कि हुजूर को या मत कहो क्योंकि वो तो मदीने में है? अरे तेरा बाप कब्र में है, तेरा दादा कब्र में है, तेरी माँ कब्र में है, और वो कौन लोग हैं? क्या हुजूर के बराबर नेक है? अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा के बराबर नेक है, वलियों के बराबर नेक है। अरे बाप ने तो नमाजें भी छोड़ी, फिर भी वो तेरी आवाज सुन रहा है, तो नमाज लाने वाला मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकता? अकीदा अपना मजबूत करो, जरूरत है अकीदा मजबूत करने की। तो अर्ज ये कर रहा था, शराब की तरफ न जाना, इस रात तौबा करना। गुफ्तगू समेटूं अपनी, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा वो शख्स जिसको शबे बारात में माफ नहीं किया जाता, जो रिश्तेदारियों को काटता है। ये बात सब दिल के कानों से सुनो। छोटी सी बात हुई, कोई बंदा शादी कर रहा है बिरादरी में, और वो किसी वजह से उलझन से कार्ड देना भूल गया, तो अब पूरी जिंदगी उससे बातचीत नहीं होगी। छोटे छोटे मामलात हो गए,
कोई अनबन हो गई, एक भाई दूसरे भाई को कहते हैं आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अल्लाह ने रिश्ते खत्म करने के लिए नहीं बनाए, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं रिश्ते जो है ना, रिश्ते वो अर्श पे लटके हुए हैं। ये रिश्ते कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये रिश्तेदारियां अल्लाह के अर्श पे लटकी हुई है। और वो दुआ करते हैं, अल्लाह जो हमें जोड़े तो उसे अपनी रहमत से जोड़, जो हमें जोड़े तो उसे अपनी रहमत से जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आप तहज्जुद गुजार हैं, आप साल भर रोजा रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप रिश्तों का ख्याल नहीं करते तो आप कुछ नहीं है। इसलिए कि आकाए करीम फरमाते हैं, जिसने रिश्तों को तोड़ा, जैसे वस्तुरा बालों को लगाओ तो बाल निकल जाते हैं, वैसे रिश्ते तोड़ने से ईमान निकल जाता है। इसलिए रिश्तेदारों का ख्याल करो। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। रिश्ते न तोड़ो। अगर वो तुम्हारा भाई है, कितना भी बड़ा जुर्म करता है, तुम बड़े हो, लोग कहते मैं बड़ा हूं, मैं क्यों माफी मांगूंगा। अरे नादान, बड़े और छोटे की क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी में अनबन हो जाए और जो बातचीत करने में पहल करे, अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करे। बड़े होकर भी जाओ, अगर अल्लाह ने तुमको तौफीक दी तुम जाओ, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। आका ने फरमाया, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। सरकार फरमाते हैं, माफी मांगने से कोई नहीं होता, कोई जलील नहीं होता। माफी मांगने वालों को अल्लाह इज्जत अता करता है। और मेरे आका ने कह दिया कि इज्जत अता करता है तो इज्जत मिलकर रहेगी, क्योंकि इज्जत मुस्तफा करीम के सदके में मिलती है। अगर रूठ गई है आपकी बहन, आप बड़े हो, खुद से जा करके मनाओ, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। और अगर कोई माफी मांगे, फौरन माफ करो। अगर बाप का कातिल भी माफी मांगे तो माफ कर दिया करो, क्योंकि आका ने फरमाया, अगर कोई किसी से माफी मांगे और वो माफ न करे तो कयामत के दिन अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा।